गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास हिंदी में आज हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर बल बहादुरी। कन्हैयालाल मिश्र द्वारा लिखित है, ये रचित है। तो थोड़ा सा कन्हैयालाल जी के बारे में पढ़ते हैं, उनका जीवन के बारे में पढ़ते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 में उत्तर प्रदेश में सहारपुर नामक जिले में देवनंद नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई थी। उनकी रुचि प्रारंभ से ही राजनीति और सामाजिक कार्यों में थी। मतलब उनकी रुचि कहाँ थी? राजनीतिक और सामाजिक कार्य। जन्म हुआ था उनका 1906 में सहारनपुर में हुआ था। सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उनकी स्थानीय मतलब होता है पास के स्कूलों में ही हुई थी। और उनकी रुचि किस चीज़ में थी? राजनीति और सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि थी। ठीक है। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे, बाजे पालैया के घुंघरू, क्षण बोले, कण मुस्काए, महके आंगन चहके, जिए तो ऐसे जिए आदि ऐसी उनकी रचनाएं थी। साहित्य विशेषता थी उनकी कि प्रभाकर जी ने अपनी साहित्य यात्रा का आरंभ एक पत्रकार के रूप में किया था। उन्होंने लघु कहानियां, संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों की रचना भी की थी। वे हिंदी के रेखाचित्र, संस्मरण एवं ललित निबंधों के श्रेष्ठ रचनाकारों में उनको गिना जाता है। ठीक है। उनकी भाषा शैली कैसी थी? प्रभाकर जी की भाषा शैली सजीव, प्रभावपूर्ण, आत्मीय एवं मर्म स्पर्शी थी। ठीक है। उनकी समस्त रचनाओं में नवीनता और ताजगी देखने को मिलती थी। तो ये इनका परिचय था। अब देखते हैं बल बहादुरी। ठीक है। तो बल बहादुरी कन्हैयालाल मिश्र द्वारा रचित एक विवेचनात्मक निबंध है। ये क्या है? निबंध है। इसमें लेखक ने बल के सदुपयोग करने पर बल दिया है। मतलब जो ताकत होती है, बल होती है, मनुष्य में जो ताकत होती है उसका सदुपयोग करने पर बल दिया है। लेखक बल और हृदय में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि बल में पुरुष होता है और सहृदय में देवत्व होता है। बल का अभाव कायरता है और सहृदयता का अभाव पाप और दानवता है। मतलब वह कहते हैं सहृदयता, हृदय में दयालुपन, हृदय में दया होना क्या होता है? देवता के समान होता है। और शरीर में बल होना मतलब पौरुष होता है ना। और अगर इन शरीर में बल नहीं होता तो वह कायरता कहलाती है। और हृदय में अगर दया नहीं होती तो वह दानवता कहलाती है। पुरुष से निडरता आती है और सहृदय से शांति। मतलब पौरुष मतलब ताकत, ताकत से क्या आती है? निडरता आती है। और सहृदयता दूसरों के प्रति अच्छा करने के विचारों से क्या आती है? शांति आती है। जब निडरता और शांति का समन्वय होता है तो मानव का विकास होता है। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, कौन कौन सी? शांति, निडरता और शांति, दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो मानव का क्या होता है? विकास होता है। मानव क्या होता है? आगे बढ़ता है। रावण, कंस, राम और कृष्ण सभी बलशाली थे। रावण जो था वह भी बलशाली था, कंस जो था वह भी बलशाली था, राम जो थे वह बलशाली थे और कृष्ण जो थे वह बलशाली थे। अब देखिए इसमें दो दानव हैं, दो भगवान हैं। ठीक है। परंतु दो ही जयंती मनाई जाती है। ठीक है। परंतु दो की ही जयंती मनाई जाती है और दो की ही नहीं। राम और कृष्ण ने अपने बल का सदुपयोग जनता के हित के लिए किया था। राम और जो कृष्ण थे वह क्या करते थे? अपने बल का उपयोग किसके लिए करते थे? जनता के लिए अच्छा करने के लिए, उनके हितकारी कार्यों के लिए अपना प्रयोग किया था। ठीक है। मतलब उन्होंने सदुपयोग किया था। जबकि रावण और कंस ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए बल का दुरुपयोग किया था। देखो ताकतवर चारों थे, राम भी थे, कृष्ण भी थे और रावण और कंस भी थे। लेकिन कृष्ण और जो राम थे उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया था, अपनी ताकत का सदुपयोग किया था, जनता के हित के लिए किया था। लेकिन जो रावण और कंस थे उन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया था, जनता के अहित करने के लिए किया था।
सबल के बल का सदुपयोग करना उसकी सफलता की कुंजी है। सबल मतलब जो बल से भरा हुआ है ना, बल से भरा हुआ, अपनी ताकत का सही प्रयोग करना ही क्या होती है, सफलता की कुंजी कहलाती है। यद्यपि बल एक होता है किंतु सदुपयोग और दुरुपयोग के आधार पर दो रूपों में दिखाई देता है। ताकत सभी में एक जैसी होती है, लेकिन उसका सदुपयोग किया जाए या दुरुपयोग किया जाए वह दो रूपों में दिखाई देता है। बल और विवेक का साहचर्य मनुष्य को स्वर्ग में ले जाता है। बल और विवेक जो सोचने की क्षमता होती है, अच्छी सोच होती है, बुद्धि जिसकी अच्छी होती है, विवेक का इस्तेमाल करते हैं जो लोग, है ना, और जो बल का इस्तेमाल करके साहचर्य मनुष्य को स्वर्ग में ले जाती है। साहचर्य मनुष्य को कहाँ ले जाती है, ये दो चीजें स्वर्ग में ले जाती हैं। तो अविवेक का नरक में ले जाता है, और जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती वह व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है, वह नरक में पहुँच जाता है। तो कहा गया है कि बल बुद्धि इंसान को स्वर्ग भी ले जाती है, और अविवेक मतलब बुद्धि का इस्तेमाल दुरुपयोग के लिए किया जाए तो वह व्यक्ति को नरक में ले जाती हैं। सामान्य रूप से बल अंधा होता है और उसकी गति पथ प्रदर्शक के अधीन होती है। सामान्य रूप से बल कैसा होता है, दिखाई नहीं देता। बल कैसा होता है, वह अदृश्य होता है, अंधा होता है। उसकी गति पथ प्रदर्शक मतलब जो हमें रास्ता दिखा रहा है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसके अधीन होती है। बल और प्रेम का शाब्दिक संयोग राष्ट्रों के निर्माण का आधार है। बल और प्रेम को हम एक साथ लेके चलते हैं, उनका सहयोग लेते हैं तो राष्ट्रों का निर्माण होता है, मतलब कई राष्ट्र से बन जाते हैं। तो विरोध उनके विनाश का इतिहास है, और जो लोग प्रेम और बल को एक साथ लेके चलते हैं उनको विरोध का विनाश, वह विरोध का विनाश करते चलते हैं। विरोध मतलब लड़ाई झगड़े को खत्म करके चलते हैं। बल आकर्षक का केंद्र है, आकर्षण का केंद्र है, वह सभी को अपनी ओर खींचता है। बल जो होता है वह क्या करता है, सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वीर अपने विरोधी वीर के एक प्रश्न भरे वाक्य को अधिक महत्व देता है। वीर जो होते हैं, ताकतवर जो होते हैं, वह अपने सामने वाले विरोधी वीर को एक प्रशंसा भरे वाक्य को अधिक महत्व देता है। मतलब सामने जो हमारा विरोधी भी है और वह एक अच्छा वाक्य बोल रहा है, अच्छी प्रशंसा कर रहा है, तो उसको अधिक महत्व देता है। वास्तव में एक वीर ही दूसरे वीर का सच्चा सम्मान कर सकता है, भले ही विरोध में क्यों ना खड़े हों। और अगर दोनों साइड वीर हों तो जो सच्चा वीर होता है वह दूसरे वीर का सम्मान जरूर करता है। वह ये कहता है कि मैं वीर हूँ तो ये भी, इसमें ताकत कम नहीं है, तो वह एक दूसरे को सम्मान देते हैं। झांसी की रानी का वास्तविक सम्मान ब्रिटिश सेना के वीर सेनापति हुरोज के शब्दों में ही मिलता है। मतलब झांसी की रानी जो थी बहुत वीरांगना थी, बहुत ज़्यादा उनमें बल था और ताकत, साहस बहुत था। तो उनकी प्रशंसा जो ब्रिटिश शासन के हुरोज थे उन्होंने भी उनके लिए बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया था। बल और बुद्धि का वही संबंध है जो शरीर और आँख का होता है। अब बल और बुद्धि का संबंध कैसे बताया है, जैसे शरीर और आँख का होता है। अगर हमारे शरीर में आँखें नहीं है, ठीक है, हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है लेकिन हमारे शरीर में आँखें नहीं है, तो हम कोई कार्य सही से नहीं कर सकते। इसी तरह बल और बुद्धि होता है। अगर बल है तो वो किसी काम का नहीं है अगर बुद्धि के साथ उसका प्रयोग ना किया जाए। बुद्धि कौशल के अभाव में बल निरर्थक है, बल के बिना बुद्धि व्यर्थ है। मतलब बल के बिना बुद्धि व्यर्थ है और बुद्धि के बिना बल व्यर्थ है। इसी कारण तो राजपूतों को हार का मुंह देखना पड़ता है। राजपूत जो लोग होते हैं केवल उनमें ताकत होती है और सोचने की क्षमता उनमें नहीं होती, ताकत से भरपूर रहते हैं, लेकिन बुद्धि ना होने के कारण उनको क्या देखना पड़ता है, हार का मुंह उनको देखना पड़ता है। दारासी को शक्तिशाली था परंतु औरंगजेब बुद्धिमान। दारासी को कैसा था, शक्तिशाली था, लेकिन औरंगजेब बुद्धिमान था। वह अपने बुद्धि कौशल से ही शाहजहां के साम्राज्य का सम्राट बन बैठा था। वह अपने बुद्धि से ही साम्राज्य शाहजहां का साम्राज्य का सम्राट बना था। ठीक है, जिस मनुष्य जाति या राष्ट्र में बल और बुद्धि एकत्रित हो जाते हैं वहाँ सफलता और विजय निश्चित हो जाती है। मनुष्य में अगर बुद्धि और बल एक साथ मिल जाते हैं
और उनका सही उपयोग होता है तो वहाँ सफलता निश्चित हो जाती है, सफलता और विजय मिलती ही है। बल बुद्धि का संयोग सुख पर आधारित होता है, होने पर सौंदर्य एवं प्रेम के सम्मिलन की भांति सुंदर प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन की तरह पवित्र और काव्य और संगीत के सम्मिलन में समान अजय प्राप्त होता है। मतलब बल बुद्धि का जो संयोग होता है वह कैसा होता है, सौंदर्य और प्रेम के संयोग की तरह होता है, जो कि मिलने पर क्या करते हैं, एक खूबसूरत और अजय का निर्माण करते हैं। बल की चरम सीमा वीर की अविचलित मुस्कान में है। बल जो है उसकी सीमा कहाँ तक है, वीर की अविचल मुस्कान में ही है, जो संकटों की स्थिति में भी उसके मुख पर बनी रहती है। मतलब वीर जो होते हैं वह संकट देख के घबराते नहीं है, वह क्या करते हैं कि वह मुस्कुराते ही रहते हैं हमेशा, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के पीछे नहीं हटते। और जो वीर पुरुष होते हैं वह अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते, धर्म देश और मानव हित में अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए पीछे नहीं हटते। पाश्चात्य देशों और भारत में यही अंतर है, पाश्चात्य देश बल को महत्व देते हैं और भारत आत्मबल को। महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी ने संसार में आत्मबल की महासृष्टि की और भारतीय संस्कृति के इतिहास में अहिंसा और प्रतिष्ठित एक नया अध्याय जोड़ा और जन कल्याण करने वाली बहादुर सात्विक और गृहिणी की। मतलब क्या है, पाश्चात्य और भारत देश में यही एक चीज़ है, पाश्चात्य जो हैं वो क्या करते हैं, बल को महत्व देते हैं, भारत देश आत्मबल को महत्व देते हैं। मतलब महात्मा गांधी की बुद्धि ने सारे संसार को आत्मबल की दृष्टि से समृद्ध बनाया था। ठीक है, इतिहास में अहिंसा की प्रतिष्ठित कर एक नया अध्याय उन्होंने जोड़ा था, हिंसा को छोड़ अहिंसा का एक उन्होंने नया अध्याय जोड़ा था। ठीक है, तो आया समझ में, बल और बुद्धि क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। बल के बिना बुद्धि अधूरी होती है, बुद्धि के बिना बल अधूरा होता है, और किसी काम का ही नहीं रहता एक दूसरे के बिना। ठीक है, तो बल और बहादुरी की परिभाषा शायद आपको समझ में आ गई होगी।